वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। हाय, मैं हूँ जूही और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ जो परतदार, खास्ता होने के साथ साथ चटपटा और मसालेदार भी है। इसे मैंने बहुत ही यूनिक तरीके से कम तेल में गेहूं के आटे से बनाया है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अंदाज अनुसार इसे मैंने पहले ही चाल लिया था, आप भी चाल कर ही लीजिएगा। तो यहीं पर हम आटे में 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच मंगरेला और अजवाइन। इसे मैंने पहले ही अपने हाथों पे क्रश कर लिया था। अजवाइन गैस्ट्रिक पेशेंट वालों के लिए फायदेमंद तो है ही, हमारे लिए भी बहुत तरह से उपयोगी है, तो इसे आप जरूर डालें। इस आटे को खास्ता बनाने के लिए यानी मोइन के लिए मैंने 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इतना सब डालने के बाद इस आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि घी आटे के हर रेशे को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा करने से हमारी रेसिपी बहुत ही खास्ता बनेगी। तो मैंने इस आटे को लगभग अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे एक कड़ा डो बनाएंगे। इस आटे को हमें कड़ा तो रखना ही है, इसे नरम और लचीला भी बनाना है। तो आपने देखा कि इस आटे को मैंने कुछ इस तरह से गूंधा है कि इसके हर एक रेशे में पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। कुछ देर रेस्ट करने के बाद ये आटा बाद में लचीला और नरम हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए इसे रेस्ट करने देते हैं। नाश्ते की फीलिंग के लिए यहाँ पर हम स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और अपना ये फ्राई पैन गर्म करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच ही तेल डालेंगे। हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल लेंगे और 1 लाल मिर्ची को तोड़कर डालेंगे और यहीं पे 1 चम्मच हम साबुत धनिया भी डाल लेंगे। इसकी खुशबू स्टफिंग में बहुत ही अच्छी आएगी। और मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक क्रश किया हुआ डाला है। इन सारे मसालों को हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मसाले जब थोड़े लाल हो जाएं तो यहीं पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और उसे भी डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने 4 उबले हुए आलू को पहले ही चूर कर रख लिया था, उसको भी हम यहीं पे डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आप आलू खाना पसंद नहीं करते तो इसकी जगह पे कोई भी हरी सब्जी स्टफिंग में यूज़ कर सकती हैं। तो हमें इस आलूओं को चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। तो यहीं पर हम 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे ताकि आलूओं के साथ ये मसाले भी अच्छी तरह से भून सकें। जब मसालों के साथ आलू अच्छी तरह से भून जाए तो यहीं पर हम कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। यहीं पर 3 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो क्रश किया हुआ है उसे भी डालेंगे। और मैंने यहाँ पे भुनी हुई और कूट कर काली मिर्च डाली है 1 चम्मच और 1 चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ डाला है। और यहीं पर आधा प्याली हम कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं तो यहीं पर हम आधी नींबू को निचोड़ देंगे ताकि हमारा नाश्ता और भी चटपटा बने। और नींबू डालने के बाद इस फिलिंग को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लगभग हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। हमने जो आटे रेस्ट करने के लिए रखे थे वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो आइए इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से गूंद लेते हैं ताकि और लचीला हो जाए। और इसके छोटे छोटे लोई कट कर लेंगे। जितनी बड़ी रोटी चाहिए उतनी ही बड़ी आप लोई कट कीजिए। तो इस डो को हम सूखे आटे में लपेट कर एक रोटी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने बेलना शुरू कर दिया है। आप भी इसी तरह से बेल लीजिएगा। ये जितनी पतली होगी हमारा नाश्ता उतना ही कुरकुरा बनेगा। मैंने इस तरह से बेलते हुए एक रोटी तैयार कर ली है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी रखा था, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस रोटी के ऊपर चारों ओर अच्छी तरह से अपने हाथ से या फिर ब्रश से भी लगा लीजिएगा। मैंने अपने हाथों से लगाने के बाद ब्रश से भी लगाकर दिखाने की कोशिश की है। आप देख लीजिए, ब्रश से ज़्यादा अच्छा से लगेगा। ब्रश ना हो तो आप हाथ से भी लगा सकती हैं। और मैंने कुछ इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया है, पहले वाली को एक तरफ से फिर दूसरे वाली को एक तरफ से। इस तरह से हम जो फोल्ड करेंगे तो एक परत तैयार होगी। घी लगाने के बाद ऊपर से सूखा आटा छिड़क दीजिएगा ताकि रोटी आपस में सटे ना। और 2 बार फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से फोल्ड कर दीजिएगा और इसे एक बार बेल कर थोड़ा चौड़ा कर लीजिएगा ताकि हमारी जो डो है थोड़ी चौड़ी बने। एक रोटी में 2 डो तैयार हो जाएगी। तो इसे बेलने के बाद फिर से घी लगा दीजिए और लगाने के बाद जो किनारी है वहाँ से मोड़ना स्टार्ट कीजिए। सूखा आटा लगाते हुए मोड़िए। डो को नीचे से हम टाइटली मोड़ेंगे
तो जैसा मैंने मोड़ा है ठीक उसी तरह से आप मोड़ लीजिएगा। जब पूरा डो अच्छी तरह से बन जाए तब उसे छुरी से हम बीच से कट कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से हाथों से दोनों को दबा देंगे। इस डो को दबाने से हमारा जो लेयर है इधर उधर बिखरेगा नहीं। इस डो को सूखे आटे में लपेटते हुए एक पूरी जैसा बेल लेंगे। दोनों पूरियों को बेलने के बाद मैंने जो फिलिंग तैयार की थी उसे यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और मैंने जो होममेड चीज़ घर पे तैयार की थी उसे अच्छी तरह से क्रश करके डालेंगे। आपके पास होममेड चीज़ ना हो तो आप इसी तरह से फिलिंग को भर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो नमक और चीज़ को अच्छी तरह से क्रश करके डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में सारे मसाले और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इस फिलिंग के छोटे छोटे डो हम तैयार करेंगे। आप जितनी बड़ी पूरी बेलेंगी उसी हिसाब से डो को भरिएगा, वरना ये फट जाएगा ज़्यादा भरने से। तो मैं इस फिलिंग से कुछ डो तैयार कर लेती हूँ, बाकी का मैं बाद में बनाऊंगी। अब इस पूरी को अपने हाथों पे उठाइए और एक फिलिंग को उठाते हुए इसे बीच में रख दीजिए और इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कीजिए। तो हमने पूरी के किनारे को एक तरफ से उठाया, दूसरी तरफ से सटाते हुए कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया। आप भी इसे ईजिली कर पाएंगी, अच्छी तरह से देख लीजिए। तो बाकी पूरियों के डो को भी कुछ इसी तरह से हम भरकर तैयार कर लेंगे। तो आप एक रोटी से 2 डो तैयार करके 2 कचौड़ियाँ तैयार कर सकती हैं, बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन करने के बाद अपनी फ्राई पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब हमारा फ्राई पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी हम इसमें तेल डालेंगे। तेल आप अपनी पसंद का डाल सकती हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है। जब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी इसमें हम कचौड़ियों को डालेंगे और इसे धीमी आंच पे लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से क्रिस्पी बने। मैंने यहाँ पे बहुत कम तेल का यूज़ किया है, इसलिए मैंने 2 कचौड़ियाँ ही डाली हैं। इसे आप लो फ्लेम पे धीरे धीरे कुछ इस तरह से फ्राई कीजिएगा ताकि ये क्रिस्पी और लाल अच्छी तरह से बन सके। एक तरफ से सिकने के बाद इसे आराम से पलट लीजिएगा और उलटते पलटते हुए इसे हम लाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इन कचौड़ियों का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मैंने इसे निकालकर एक प्लेट में रख दिया है और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। बाकी की हम बाद में फ्राई करेंगे। तो आप इसे देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी और कुरकुरा बना है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो मैंने ऐसे ही 3-4 कचौड़ियाँ और बना ली हैं जो दिखने में ही काफ़ी टेस्टी क्रिस्पी, बिल्कुल बाजार जैसा, जैसा ठेले पे लोग बेचते हैं वैसा ही दिख रहा है। तो मैं इसे लाल चटनी के साथ खाऊंगी। तो ठेले पे ये बहुत ही महंगे मिलेंगे और इतने टेस्टी मिलेंगे भी नहीं जैसे हम घर पे बनाते हैं उस तरह से। तो बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे बनते हैं। ऐसे तो आपको बिल्कुल भी बाज़ार में नहीं मिलेंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं और टिफ़िन के लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट है। ये मेहमानों के लिए भी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि ये अंदर से ही काफ़ी टेस्टी बाजार जैसा मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही। मुझसे तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। इसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।